वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट प्रवीण कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे अपने इस वीडियो में नक्षत्र के बारे में वार्तालाप करूँगी कि अगर हमारी कुंडली, क्योंकि हमारी जो कुंडली बनती है वो नक्षत्रों के आधार पर बनती है। जब हम नक्षत्र के आकार, जब हमारा जन्म होता है तो चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होता है उससे हमारी राशि डिसाइड की जाती है और लगन डिसाइड किया जाता है। आज मैं आपसे बात करती हूँ अश्विनी नक्षत्र के बारे में। जब हम नक्षत्र की बात करते हैं तो हम सबसे पहले अपनी कुंडली में क्या देखते हैं, चंद्रमा। कि चंद्रमा किस नक्षत्र पर है उसी के आधार पर हम अपनी राशि डिसाइड करते हैं। क्योंकि कुंडली में सबसे पहले हम लगन या चंद्रमा किस नक्षत्र पर होते हैं इस पे ध्यान फोकस करते हैं। जब हम दोनों पे ध्यान करते हैं तब हम देखते हैं कि हमारा जन्म का नक्षत्र क्या है और हमारी राशि का नक्षत्र क्या है। चंद्रमा 27 नक्षत्रों में से हमारे जन्म के टाइम जिस नक्षत्र पर होता है वही हमारी राशि डिसाइड की जाती है। और फिर उसके बाद जब हम लगन और चंद्रमा को देख लेते हैं, फिर हम दोनों की डिग्री कितनी है। क्योंकि जब हम किसी की पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें उसकी क्वालिटीज पता होनी चाहिए कि ये अगर इतनी डिग्री पे है तो उस व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटीज देखने के लिए मिलेगी। मैं आज आपसे अश्विनी नक्षत्र के बारे में बात कर रही हूँ। 27 नक्षत्र हैं हमारे यहाँ और 12 राशियां हैं। जैसे हम अश्विनी नक्षत्र की बात कर रहे हैं, अश्विनी नक्षत्र इसे देखते कैसे हैं। नक्षत्र में जन्मे बच्चे, अगर यह नक्षत्र इस डिग्री से इस डिग्री के बीच में है और ये प्लैनेट की खूबियां होती हैं तो मैं आपको आगे उनके बारे में बताऊँ। अश्विनी नक्षत्र 0 से 3-20 डिग्री का होता है तो ऐसे में एरीज यानी कि मार्स की क्वालिटीज होती है। अगर ये पहले चरण पे आता है तो ऐसे व्यक्ति शांति और सुख में जीवन व्यतीत करता है। अगर यही द्वितीय चरण पे आता है यानी कि 3-20 से लेके 6-40 डिग्री पे होता है तो ऐसा व्यक्ति टॉरस यानी कि उस व्यक्ति के अंदर शुक्र की क्वालिटीज भी देखने के लिए मिलती है। ऐसा व्यक्ति धन का नाश करने वाला होता है और इसके बहन भाई भी कम ही देखने के लिए मिलते हैं। अब यही नक्षत्र में अगर 6:40 से लेकर 10 के बीच में होता है तब हम क्या देखते हैं, तब हम देखते हैं इसके अंदर जेमिनी यानी कि मरकरी की क्वालिटी लिए हुए हैं। ऐसे टाइम पे बच्चे को माता को कष्ट देखने के लिए मिलता है। यही अगर 10 से लेकर 13-20 की डिग्री आती है तो इसमें कैंसर यानी कि चंद्रमा माता को भी कष्ट, पिता को कष्ट देखने के लिए मिलता है। क्योंकि इसके अंदर मून की क्वालिटी होती है। ये मोस्टली मेष राशि में आता है। ये मूल नक्षत्र भी कहलाया जाता है। इसके देवता अश्विनी कुमार और केतु का नक्षत्र है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अश्विनी नक्षत्र के लोगों की क्या क्वालिटीज होती हैं। अश्विनी नक्षत्र में जो व्यक्ति उत्पन्न होते हैं वह बहुत ही सुंदर होते हैं, स्टाइलिश होते हैं और उसकी आंखों में विशेष प्रकार की आपको चमक देखने के लिए मिलेगी। इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। इनका जो माथा होता है वो चौड़ा होता है और उभार लिए हुए होता है। इनका कलर, शुक्र की क्वालिटी अगर आती है तो कलर भी इनका फेयर होता है, स्टाइलिश। फीमेल की तरफ ये लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और ये काफ़ी इंटेलिजेंट भी होते हैं। ये जिस कार्य को भी करने की सोचते हैं उस कार्य को कंप्लीट करके ही सांस लेते हैं और ये हर कार्य में निपुण होते हैं। और इनके बोलने का ढंग इतना अच्छा होता है कि ये दूसरों को अट्रैक्टिव कर लेते हैं। ये लोग इंटेलिजेंट तो होते हैं और बहुत ही बुद्धिमान भी होते हैं, लेकिन ये किसी की कही हुई बात को जब तक, अगर सामने वाले ने इनसे कोई बात शेयर की है तो, लेकिन जब तक ये उसकी बात को सुन ना ले, समझ ना ले, तो उस पर जब विचार विमर्श करते हैं उसकी बात को सुनने के बाद, यानी कि मंथन करने के बाद ही ये किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं। ये जल्दबाजी में किसी की बात को सुनकर कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं लाइफ में। उसके बाद इनके चलने का ढंग इतना अट्रैक्टिव होता है कि सामने वाले को अट्रैक्ट करते हैं। ये किसी भी सरकारी नौकरी में हो सकते हैं और इनको मोस्टली फायदा ही होता है। या तो इनके सरकारी नौकरी में होंगे या इनके सरकारी लोगों से रिश्ते अच्छे हों।
अगर ये किसी बिजनेस में भी करते हैं तो बड़े लोगों के साथ संपर्क करना पसंद करते हैं, छोटे मोटे लोगों के साथ ये बात करना जल्दी से पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद ऐसे लोगों को पसंद करते हैं ये जो सलीकेदार होते हैं। देखिए, बिजनेस करना एक अलग बात हो, लेकिन बिजनेस में भी एक सलीके का बिजनेस, ऐसे लोगों के साथ इनके कॉन्टेक्ट होते हैं। ये किसी भी काम को करते समय अपने मान सम्मान का विशेष का ध्यान रखते हैं, यानी कि थोड़े ईगोस्टिक भी होते हैं। ईगोस्टिक दो तरह से होता है। एक होता है कि आपके अंदर ईगो है लेकिन आप सामने वाले की कदर नहीं करते, लेकिन ये ऐसे हैं सामने वाले को भी इम्पोर्टेंस देते हैं और अपने भी मान सम्मान का विशेष कर ध्यान रखते हैं। ये कभी भी गलत चीज के प्रति आवाज उठाना जानते हैं। ये कभी भी गलत चीज का साथ नहीं देते, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे उसके विचार। इनको प्राकृतिक चिकित्सा का विशेष ज्ञान होता है, क्योंकि अश्विनी को औषधियों का ज्ञाता माना जाता है। ये लोग अपनी कम उम्र में भी बहुत जल्दी तरक्की करते हैं और इनको सबसे बड़ी बात है, मेष राशि में आने की वजह से इनके अंदर गुस्सा भी बहुत अधिक आता है। इनको और प्यार और स्नेह से अपना बनाया जाता है। ये लोग काफी रहस्यमयी होते हैं, इनको जानना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए धर्म, मंत्र, शास्त्र और योग में भी इनकी अच्छी रुचि देखने के लिए मिलती है। ये अपने चारों ओर यानी कि अच्छे मित्र साबित होते हैं अपनी लाइफ में, और ये साफ सफाई का विशेष कर ख्याल रखते हैं। और हर चीज को, ये जो भी अपने यानी कि इनके आसपास हो या कोई भी चीज हो या इनसे रिलेटेड कोई भी चीज हो, उस वस्तु को ये बहुत ही सलीके से रखते हैं। इनके बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, इनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, सामने वाले को बहुत जल्दी अट्रैक्ट। ये मैंने आज आपसे बात की थी अपने 27 नक्षत्रों के में से पहले नक्षत्र के बारे में। अब मैं आपको हमेशा एक न एक सीरीज के अकॉर्डिंग हर सीरीज में आपको हर नक्षत्र के बारे में और उनसे लोगों की क्वालिटीज बताऊंगी कि किस तरह से किस डिग्री पर किस नक्षत्र में क्या क्वालिटी होती है, तो व्यक्ति जीवन में कितना धन अर्जित करेगा, लाइफ में कितनी प्रोग्रेस करेगा, मैं आपको नक्षत्रों के द्वारा बताऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय माता।